अगर ये सुसाइड है जैसा कि स्टेट पुलिस कह रही है, तो सुसाइड उन्होंने कहा था कि इसने ना जहर खा के सल्फास खा के सुसाइड किया है। अगर ये सुसाइड है तो इतनी गहरी नहर के किनारे है, इतनी गहरी नहर के किनारे है, वहां पे उसमें कूद कर भी सुसाइड कर सकती थी। सल्फास खा के बढ़ना तो बड़ा पेनफुल होता है। दूसरा, इसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग कैसे, इसकी चप्पलें दूर कैसे पड़ी हुई है, इसकी चुन्नी दूर कैसे पड़ी हुई है, ये सारे के सारे सवाल जो है अनआंसर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जिरा वो सुन के और उस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के उस टाइम ऑर्डर दिए। पहले रिपोर्ट तो रेप की है। हाँ। और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें डॉक्टर्स, बड़े-बड़े डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ। तो उसमें यानी कि जो बड़े ताकत थी वो शामिल थी कहीं ना कहीं। आप देखिए ताकत का असर कैसा होता है कि डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि रेप हो रखा है, इसका हाइमन जो है वो जो है रैप्चर्ड है। फिर लोगों में रोष की लहर, एम्स में पोस्टमार्टम हुआ तो तब तक कीड़े पड़ चुके थे बॉडी में, उन्होंने लिखा कि इसमें कुछ भी हम बता नहीं सकते। तो राज्य सरकार की जो इन्वेस्टिगेशन मेन केस हमने किया, जींद में एक जामनी गांव की लड़की थी, जामनी गांव की लड़की थी और लड़की की डेड बॉडी मिली थी यहाँ पर, ये नहर जो है अमरहेड़ी की नहर पे, अमरहेड़ी की नहर पे उसकी डेड बॉडी मिली थी। उसका जो लोवर था वो नीचे उतरा हुआ था, चप्पलें कोई कहीं पड़ी थी, कोई कहीं पड़ी थी, चुन्नी कहीं पड़ी थी और उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हुआ। अच्छा। तो हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम ने डॉक्टर्स ने बताया कि इसके साथ रेप हुआ है। तो वहां पर कुछ इशू इस तरह से हो गए कि हम इसका हायर मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेडिकल कराना चाह रहे थे, तो स्टेट गवर्नमेंट ने तुरंत पीजीआई भेज दिया। और सरप्राइजिंगली पीजीआई रोहतक में जब उसका मेडिकल हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, ऑटोप्सी हुई उसकी, तो वहां पे डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ लड़की के साथ। अच्छा, पहले रिपोर्ट तो रेप की है। हाँ। और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें डॉक्टर्स, बड़े-बड़े डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस लड़की के साथ कोई रेप नहीं हुआ। तो उसमें यानी कि जो बड़े ताकत थी वो शामिल थी कहीं ना कहीं। आप देखिए ताकत का असर कैसा होता है कि डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि रेप हो रखा है, इसका हाइमन जो है वो जो है रैप्चर्ड है। फिर लोगों में रोष की लहर फैल गई और उसके बाद हम लोगों ने जो वो रजत जी वो केस था, जो लड़की के जो अपोजिट थे कहीं ना कहीं वो प्रभावशाली होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रभावशाली थे और इस केस को इंटरनेशनल मीडिया का जो अप्रोच था वो कवरेज मिल रहा था, जिसकी वजह से सरकार भी चाहती थी कहीं ना कहीं एक मैटर खत्म हो। हम लोगों ने फिर वो कहा कि भाई हमको रोहतक मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है, इसको तो है ना वहां ले जाना चाहिए, एम्स में मेडिकल होना चाहिए। लेकिन टिल देन 7 दिन हो चुके थे बॉडी को पड़े हुए और 7वें दिन उसका एम्स में पोस्टमार्टम हुआ तो तब तक कीड़े पड़ चुके थे बॉडी में, उन्होंने लिखा कि इसमें कुछ भी हम बता नहीं सकते। तो राज्य सरकार की जो इन्वेस्टिगेशन थी उस केस को बंद कर दिया गया, अनट्रेस कर दिया गया, यानी कि उसको न्याय मिल नहीं पाया। नहीं मिल पाया। लेकिन उसमें मामले में हम सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की पिटीशन डाला और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में हमने जज साहब को बताया कि अगर ये सुसाइड है जैसा कि स्टेट पुलिस कह रही है, तो सुसाइड उन्होंने कहा था कि इसने ना जहर खा के सल्फास खा के सुसाइड किया है। अगर ये सुसाइड है तो इतनी गहरी नहर के किनारे है, पहुंचे कैसे है? नहीं, इतनी गहरी नहर के किनारे है, वहां पे उसमें कूद कर भी सुसाइड कर सकती थी। सल्फास खा के बढ़ना तो बड़ा पेनफुल होता है। दूसरा, इसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग कैसे, इसकी चप्पलें दूर कैसे पड़ी हुई है, इसकी चुन्नी दूर कैसे पड़ी हुई है, ये सारे के सारे सवाल जो है अनआंसर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जिरा वो सुन के और उस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को उस टाइम ऑर्डर दिए।
और इसी तरह का एक मामला बड़ा मशहूर हुआ था, मामला यहाँ पर हिसार का मामला था। इसमें फिर सीबीआई जांच अभी चल रही है या कुछ? सीबीआई जांच इसमें चल रही है, सॉरी सीबीआई जांच इसमें हो चुकी है। सीबीआई ने भी उस केस को अनट्रेस करके बंद कर दिया। अच्छा, यानी कि उसको न्याय नहीं मिल पाया। न्याय नहीं मिल पाया, जी। सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है हमारा। बड़ा दुख होता है, यानी कि जब बेटी बचाओ की बात कहने वाला और नारी शक्ति की इस देश में बात करने वाला, उनको जी, न्याय जी, नहीं जी। मिल पाए और इतनी दर्दनाक मौत कहीं ना कहीं उनको मिलती है, तो अगला क्या था?